आपके अंग्रेजी सीखने के सफर में कह लीजिए या अंग्रेजी बोलने के सफर में कह लीजिए, एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है या आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, वो होते हैं शब्द। शब्द तो भाई शब्दों का अंत नहीं है, कितने शब्द पढ़े आखिर। तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाकई आपको पूरी जिंदगी जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी, यही शब्द आपके काम आएंगे। तो आज उन्हीं शब्दों के ऊपर बेस्ड एक क्लास है। ये बस एक हिस्सा है उस बड़े से सागर का जो शब्दों का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को मैं लेकर के आई हूं आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और शब्दों का क्या मतलब होता है और किस तरीके से एक ही शब्द 2 या 3 मतलब को कैरी करते हैं और अलग अलग वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहला शब्द है वाक्य। वाक्य यानी कि सेंटेंस। अब हमें पता है हिंदी में वाक्य का मतलब क्या होता है, हमें पता है, पर अंग्रेजी में वाक्य को कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। फिर है महान यानी कि ग्रेट। महान यानी ग्रेट। सोचना है ना, सोचना, थिंक। देखिए सोच जो शब्द है वो अलग है, उसकी अंग्रेजी अलग होती है। सोचना, इसकी ये शब्द अलग है, अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, इसकी अंग्रेजी अलग होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सोचना को सीख रहे हैं। सोचना यानी कि थिंक। कहना, कहना यानी कि से। मदद, क्या है? मदद यानी कि हेल्प। कम है ना, कम यानी कि लो। कम यानी लो, LOW है ना, लो। रेखा, रेखा यानी कि लाइन। रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। अलग होना या मतलब वो अलग टाइप या अलग प्रकार होना, ठीक है, अलग यानी कि डिफर। अलग होना, डिफर। मुड़ना, मुड़ना यानी कि टर्न। मुड़ना यानी टर्न। कारण, कारण यानी कि कॉज। कारण का मतलब होता है कॉज, कोई चीज का कोई कारण है। क्या कारण है इसका मतलब, क्या कॉज है इसका, आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। सब या समस्त, ऑल, ALL, ऑल इसको पढ़ते हैं। वहां यानी कि देयर। अब समझिए इस शब्द को इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहली चीज, वहां यानी कि देयर, मतलब आप जहां की बात कर रहे हैं वो जहां पे आप हैं वो जगह तो नहीं है, ठीक है, आप किसी और जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात जगह की ही कर रहे हैं, करेक्ट। और आप क्या बता रहे हैं, या तो आप अपने हाथ के इशारे से बताएंगे अगर वो आपको दिख रही है वो जगह तो, या तो फिर आप ऐसे ही बताएंगे कि नहीं वहां मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो जब आप जगह की बात करें, उस जगह की बात करें जहां आप नहीं हैं, फिलहाल आप कहीं और हैं और कहीं और की बात कर रहे हैं, तो वहां पे देयर शब्द का इस्तेमाल होता है। THERE, देयर शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जब यानी कि व्हेन। जब यानी कि व्हेन। देखिए जब जो शब्द है ना उसकी अंग्रेजी व्हेन होती है, ठीक है, लेकिन व्हेन जो है वो सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है तो इसकी अंग्रेजी इसकी हिंदी जो है वो कब हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल स्टेटमेंट्स पास करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल वाक्य बोलने के लिए किया जाता है, तब इसकी हिंदी हो जाती है, मतलब तब जब के जगह पर व्हेन इस्तेमाल होता है। याद रहेगी बात। अप यानी कि ऊपर। अप यानी कि ऊपर। उपयोग यानी कि यूज। उपयोग यानी कि यूज। तुम्हारा, आपका, तेरा, योर। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? योर। अब देखिए योर शब्द का इस्तेमाल ना किसी के बारे में बात या किसी के चीज के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। जैसे ये तुम्हारी किताब है तो कहेंगे दिस इज योर बुक, है ना। रास्ता या राह कहते हैं वे, WAY, इसको पढ़ते हैं वे। के बारे में कहते हैं अबाउट। क्या कहते हैं? कहते हैं अबाउट। के बारे में, किसी के बारे में यानी कि अबाउट। कई यानी कि मैनी। कई यानी कि मैनी। तो या तब।
इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके जगह पर इस्तेमाल किया जाता है देन का, THEN, देन। और ये जो है ये मतलब कोई रीजन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले रीजन लगाया कि अगर वो ये करता है तब मैं ये बताऊंगा, है ना। तो ये रीजन लगाने के क्रम में इसका इस्तेमाल जो है बखूबी किया जाता है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं शब्दों को। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दों को, वैसे शब्दों को जिसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होता है अंग्रेजी बोलने के क्रम में। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, अंग्रेजी आगे बोलने वाले हो, आपको जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होने वाले हैं शब्द। तो शब्दों की जितनी कलेक्शन रखी है वो कम है, इसीलिए शब्दों के ऊपर ही मैं आज की क्लास आपको करा रही हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। बढ़ते हैं आगे। उन्हें यानी कि देम, जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, है ना। लिखना, राइट, लिखना यानी कि राइट। होगा, है ना, होगा यानी कि वुड। ये संदेशपद अगर कोई वाक्य है, मतलब जिसमें आप जिस वाक्य को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, संदेह है, तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। पसंद करना, लाइक, पसंद करना, लाइक। इसीलिए सो का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? सो, SO, सो। इन या ये इस्तेमाल होता है दीज का। किसका इस्तेमाल होता है? दीज का। उसका या उसकी अगर महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा, HER, हर इसको पढ़ते हैं। लंबा यानी कि लॉन्ग, बनाना यानी कि मेक, चीज, कोई चीज, है ना, तो कहते हैं थिंग, है ना। क्या कहते हैं? थिंग, THING, थिंग इसको पढ़ते हैं। देखना, सी, देखना का मतलब क्या होता है? सी। उसे या उसको अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो यानी कि मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? HIM, हिम। दो यानी कि टू, दो यानी टू। पास है यानी कि हैज, पास है यानी कि हैज। देखो या देखना, लुक, देखो या देखना इस्तेमाल करेंगे लुक। अधिक यानी कि मोर, अधिक यानी मोर। दिन, कहते हैं ना दिन, इसकी अंग्रेजी होती है डे। ठीक है, अब समझिए, इसी से आपको पता चलेगा कि जैसे हमारे पास दिन है ना, सप्ताह के दिन होता है ना, सोमवार, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मंडे कहते हैं। तो सोमवार का दिन, हिंदी में पूरा नहीं बोलते हैं क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग पूरा इस्तेमाल नहीं करते, तो सोमवार का दिन इसीलिए बनता है मंडे, क्योंकि दिन है वहां पर, ठीक है, तो डे वहां पर लगा। सका या पाया, कुड का इस्तेमाल करते हैं। जाना यानी कि गो, आना यानी कि कम। ज्यादा यानी कि मच, मतलब यानी कि मीन, किसी कोई चीज का मीनिंग, मीन क्या है इसका, है ना। पहले यानी कि बिफोर। हिलना, हिलना यानी कि मूव। सही यानी राइट। लड़का, बॉय। पुराना, ओल्ड। भी इस्तेमाल होता है टू, जब कोई एडिशनल चीज आप ऐड करना चाहें कि वो भी करेगा, है ना, वो भी जाएगा, मैं भी करूंगा, इस तरीके से तो टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टू का इस्तेमाल जो है वाक्य पे जोर डालने के लिए भी किया जाता है। दिस इज टू गुड, मतलब ये बहुत अच्छा है ना। दिस, तो वहां पर टू का मतलब बहुत हो जाता है, जब एम्फसाइज करने के लिए, किसी वाक्य पे जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है तब। वही या समान तो इस्तेमाल होता है सेम, जैसे कहते हैं ना कि उसकी और मेरी ड्रेस जो है वो सेम है, मतलब एक समान है, इसीलिए सेम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वह अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इस्तेमाल होगा शी। की अपेक्षा,
देन का इस्तेमाल होगा, THAN, देन। ये तुलना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये कलर जो है उस कलर से ज्यादा सुंदर है ना, तो तुलना कर रहे हैं कि ये रंग जो है उस रंग से ज्यादा सुंदर है, तो देन का इस्तेमाल करेंगे इसकी अंग्रेजी में। बुलाना यानी कि कॉल, जैसे उसे बुलाओ, कॉल, है ना, कॉल हिम या हर, जो भी कह लीजिए। तो बुलाना के लिए हम लोग कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला, फर्स्ट, पहला यानी कि फर्स्ट। कौन या जो, इस्तेमाल करेंगे हु शब्द का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का। मई यानी कि मई। अब देखिए मई जो है ना, ये दो मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। सबसे पहले तो मई जो है वो महीना हो गया, ये हम सबको पता है। जनवरी फरवरी अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च छूट गया था, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना। ये मई एक तो महीना हो गया, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है अंग्रेजी की? MAY, और इसको पढ़ते हैं मई। करेक्ट, आ गया समझ में। इसके अलावा जब आप अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं तो जो मे शब्द है इसका इस्तेमाल होता है ऐसे वाक्यों में जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अंत में सकता हूं, सकता है का इस्तेमाल हुआ कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या क्या मैं अंदर आ सकती हूं, मे आई कम इन, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे यानी कि डाउन। पक्ष या तरफ, साइड का इस्तेमाल होता है। साइड जो शब्द है, जैसे उसका पक्ष मत लो, है ना, तो उसका साइड मत लो, कहते हैं उसका साइड मत लो। या फिर उस साइड देखो, यानी कि उस तरफ देखो। तो साइड जो शब्द है इसका इस्तेमाल दोनों ही अर्थों में किया जाता है। पक्ष के जगह पर भी साइड का इस्तेमाल करते हैं कि वो उसका साइड ले रहा है, वो उसका पक्ष ले रहा है, ही इज टेकिंग हिज साइड, है ना। यहां पर साइड का इस्तेमाल पक्ष के तौर पर हो गया। लुक एट दैट साइड, उस तरफ देखो, है ना। लुक एट दैट साइड, तो यहां पर साइड का इस्तेमाल किसी डायरेक्शन को बता करके उसके लिए हो गया। ओके। होना, बी शब्द का इस्तेमाल होता है। अब यानी कि नाउ, अब यानी नाउ। ढूंढना यानी कि फाइंड, ढूंढना यानी फाइंड। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है और अंग्रेजी आप सिर्फ इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ग्रामर आपको समझ नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए आ चुकी है इंग्लिश ग्रामर कैप्सूल, ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी। अगर आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई पढ़ लेते समझ नहीं आता, कैसे इस्तेमाल करें समझ नहीं आता, तो ये ग्रामर की ई बुक आपके लिए है। ये बेहतरीन से बेहतरीन ग्रामर की ई बुक है जिसमें आपके नजरिए से, ताकि आप समझ सकें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसी आसान भाषा में ग्रामर को आपको समझाया है कि आप एक बारी इस ई बुक को पढ़ के प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर जो टॉपिक मैंने आपको इसमें करा रखा है उस टॉपिक की वजह से आपको ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स को जब आप अच्छे से सीख लेंगे। तो आप इस ई बुक को लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लेंगे, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर पूछ लेंगे कि हमें कैसे ये ई बुक जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा ये जो नीचे वेबसाइट लिख रखी है www. ये वाली वेबसाइट को आप सर्च करेंगे अपनी मोबाइल पर। जैसे ही मोबाइल पर सर्च करेंगे आपको एक पेज दिखेगा जहां पर ये ग्रामर की ई बुक आपके लिए आपको मिलेगी। 1000 शब्दों वाली ई बुक आपको मिलेगी। टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट मास्टरी वाली ई बुक आपको मिलेगी टेंस की। वाक्य बनाने में समस्या अगर होती है, वाक्य नहीं समझ आता कैसे बनाएं, तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक मिलेगी। साथ ही साथ बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी करिए और इस ई बुक को, ये सारे के सारे ई बुक्स को अपने लिए अपनी मोबाइल पर तुरंत डाउनलोड करके रखिए ताकि आपको जब मर्जी हो आप अपनी कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर सकें, मजबूत कर सकें, पढ़ सकें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रखना यानी कि कीप। आंख को अंग्रेजी में आई कहते हैं, EYE, आई कहते हैं इसको। कभी नहीं यानी कि नेवर, कभी नहीं, नेवर। पिछला, लास्ट, कहते हैं ना पिछले सैटरडे यानी कि लास्ट सैटरडे। आप क्या कहेंगे, पिछले शनिवार, है ना। अगर कहते हैं आप ऐसे तो आप देखिए शनिवार की अंग्रेजी आपको पता है कि सैटरडे होती है, ठीक है। अब पिछले की अंग्रेजी में फंस जाते हैं, बताइए फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं।
अब आपको जब पता होगा कि पिछला यानी कि लास्ट होता है तो आराम से कह पाएंगे लास्ट सैटरडे। क्या कहेंगे? लास्ट सैटरडे। ओके। होने देना यानी कि लेट, होने देना है ना, लेट। सोच यानी कि थॉट, सोच यानी कि थॉट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है, तो आप वहां पर थॉट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। शहर यानी कि सिटी, शहर यानी कि सिटी। पेड़ यानी कि ट्री। पार करना क्रॉस, पार करना क्रॉस, कहते हैं रोड पार करो, क्रॉस द रोड, है ना। नदी पार करो, क्रॉस द रिवर, राइट। खेत यानी कि फार्म। कठिन यानी कि हार्ड या मुश्किल की जगह पर भी हार्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। शुरुआत यानी कि स्टार्ट। शायद यानी कि माइट। कहानी स्टोरी। देखा सॉ। दूर फार। समुद्र सी। खींचना ड्रॉ। छोड़ा या बाएं, इसके लिए लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। देखिए अब लेफ्ट शब्द भी जो है इसका दो अर्थ होता है और ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, दोनों तरीके अलग हैं। लेफ्ट जो शब्द है, अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, है ना, तो वहां पर आप कैसे यूज कर सकते हैं शब्द लेफ्ट का, कि आई लेफ्ट दिस, है ना, मैंने ये छोड़ दिया, आई लेफ्ट दिस, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गया लेफ्ट का छोड़ने के उदाहरण हो गया। अब बाएं, जो हमारे दो हाथ होते हैं, ठीक है, एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक दायां हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है। क्या आप भी दाएं और बाएं में कंफ्यूज करते हैं, या आपको राइट लेफ्ट ज्यादा समझ में आता है? क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत बच्चों को दाएं बाएं में बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। जो आपका राइट हैंड है वही दायां हाथ है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वही बायां हाथ है। हिंदी और अंग्रेजी का फर्क है, ठीक है। तो लेफ्ट जो है वो लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ के लिए भी इस्तेमाल होता है इस शब्द का, है ना। लेफ्ट यानी कि बाएं, कहते हैं बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो मतलब लेफ्ट साइड मुड़ना है, बाएं मुड़ो लेफ्ट साइड। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्शन में टर्न लेफ्ट, है ना, टर्न लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ मुड़ने की बात की जा रही है। तो लेफ्ट जो शब्द है वो दो तरीके से अलग, बिल्कुल ही अभिन्न इसका मतलब है, और इस्तेमाल लेकिन दोनों तरीके से हो जाता है। देर से यानी कि लेट। दौड़ना रन। न करना, मत करना, मना करना डोंट। जबकि वाइल। दबाना प्रेस। बंद करना क्लोज। रात नाइट। असली रियल। जीवन लाइफ। कुछ यानी कि फ्यू। अच्छा, कुछ जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे मुझे कुछ बिस्किट्स दो, तो आप बिस्किट्स को गिन सकते हैं, तो वहां पर आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके। उत्तर यानी कि नॉर्थ। पर्याप्त यानी कि इनफ। कोरा या समतल यानी कि प्लेन। लड़की गर्ल। हमेशा की तरह यूजुअल। क्या इस्तेमाल होगा? हमेशा की तरह इस्तेमाल होगा यूजुअल का। ये हमेशा की बात है ना, यूजुअल। युवा यानी कि यंग। युवा यानी कि यंग। तैयार रेडी। तैयार यानी कि रेडी। ऊपर अबव। ऊपर अबव। कभी एवर। कभी एवर। लाल यानी कि रेड। लाल यानी कि रेड। सूची यानी कि लिस्ट। सूची यानी कि लिस्ट, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा। शब्द ऐसे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जब आप अंग्रेजी बोलने के सफ़र की शुरुआत कर रहे हो, सफ़र के बीच में कहीं हो, या आप अंग्रेजी बोलना सीख गए हो, तब भी आपको अल्टीमेटली दरकार तो शब्दों की ही पड़ेगी, है ना। तो शब्द ऐसे पढ़ने चाहिए हमेशा जो आपके रोज़ के काम आए। ओके, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, इसके अलावा
इंग्लिश ग्रामर अगर आपको भी लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है और इसी के वजह से ना अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर कैप्सूल ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी की जो ई बुक है वो आ चुकी है, वो लाइव है, वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए, जहां पर आपको जो है ये ई बुक की डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 शब्द की मीनिंग वाली यानी कि वोकैबुलरी मीनिंग वाली जो ई बुक है इसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको टेंसेस की मास्टरी कोर्स यानी कि टेंसेस की जो बेसिक मतलब फुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स है उसके बारे में, उसकी ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। सेम इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम आपको मैसेज करना है। इसके अलावा आप सीधे इस नीचे लिखी वेबसाइट पर www. इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये पांचों की पांचों ई बुक अपने लिए ले सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके अपनी फोन पर रख सकते हैं और जब मर्जी आपकी हो तब आप पढ़ करके अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, इस लिंक को सर्च करिए और अपनी ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेटस में लिंक लगा हुआ रहता है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, स्टेटस पे लिंक लगा हुआ रहता है तो वहां से आप सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए भी टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से चैनल है और 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आप पेड कोर्स करने की सोचते हैं या आपको लगता है कि हाँ आपको भी पेड कोर्स करनी चाहिए तो डू कंसिडर कि आप यहाँ से पेड कोर्स करें। इनकी अगली बैचेस कब शुरू हो रही है या आपको टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये कोर्सेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास थी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।